हाय एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है आईआईपीएम वाला, उसमें हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एरिया या एरिया पे जो प्रॉब्लम्स है। साइट्स वाले क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए, तो एरिया वाला सेक्शन भी देख लेते हैं और इसमें लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चले, ठीक है ना। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि पहले कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा लेवल के आ जाएं, आगे की थोड़ी सी ईजी आ रहे हो। तो आप फिलहाल प्लीज लेवल पे ना ध्यान देके मेथड पे फोकस करना, ठीक है ना। कि क्या मेथड अपन अप्लाई करने वाले हैं या क्या इनिशियल स्टेप्स हैं जो आपको अप्लाई करना चाहिए जब आपके सामने एरिया पूछा गया, ठीक है ना। तो आप इन थोड़े से फंडामेंटल्स पे ध्यान देना, कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है भाई, इसमें ऐसा बोल रहा है ये एक रेक्टेंगल है ABCD। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल ही बना, तो ये अपन रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये बन गया है भाई एक रेक्टेंगल, है ना। इसके 4 पॉइंट होंगे ABCD। तो ABC और D, ये कुछ इस तरीके से। अब E और F पॉइंट उसने बोला है कि E जो है वो CD पे है, E जो है वो CD पे है, और F जो है वो BC पे है। मतलब F इस तरफ कहीं है और E ऊपर कहीं है, जिससे कि ADE का एरिया 16 है। मतलब AD और E पॉइंट कहीं चुनूंगा तो उसका एरिया क्या आएगा, 16। और ABF ABF का एरिया कितना आ रहा है, 25। CEF का एरिया 9 आ रहा है। CEF का एरिया 9 आ रहा है। CEF छोटा आ रहा है, मतलब मैं ऐसा मान सकता हूँ कि F को मैं C के थोड़े से पास ले लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। पेन थोड़ा चेंज करते हैं, तो ये F मान लेता हूँ, इस वाले इसको F मान लेता हूँ, और यहाँ कहीं पे मैं E मान लेता हूँ, ऐसा। अब ज्वाइन कर लेता हूँ। ये हो गया DEF, ये हो गया है CEF, और ये वाला हो गया है ABF। अरे ठीक है ना। अब ये एरिया उसने दे दिए, 3 एरिया दे दिए, ये 1, ये 2 और ये 3। ये 3 एरिया की वैल्यू दे दी और बाकी पूछे। तो अपन ऐसा करते हैं कि ये व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AEF पूछा है। AEF मतलब ये बीच वाला। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है मेरे को कि मैं पूरे ट्राइंगल में से ये 1, ये 2, ये 3 को घटा दूं, पूरे रेक्टेंगल में से ये 1, 2, 3 को घटा दूं, तो ये अंदर वाला मिल जाए, ठीक है। ये मेरा सोचने का तरीका, इस तरीके, ठीक है। अब उसके बाद में मैं कुछ थोड़ा सा और भी बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं क्या करूँ, E और F के बेस पे मैं वो बना देता हूँ रेक्टेंगल्स। तो ये ऐसे कुछ बन जाएंगे, जैसा कुछ, और ये F से ज्वाइन किया तो ये ऐसा कुछ। अब देखो, ये टोटल है, ये कितने उसमें पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहले तो ये 1, 2, 3 जो लिखा है, इसको आप पहले बता लो। अब देखो, ब्लैक से ही डालता हूँ। तो ब्लैक से ये वाला है पहला पार्ट, सब रेक्टेंगल्स है। ये है सेकेंड वाला पार्ट, ये है थर्ड वाला पार्ट, और ये है फोर्थ वाला पार्ट। ये ऐसा दिया, ठीक है। अब ऐसा है कि मेरे को ADE गिवन है। क्या गिवन है, ADE। तो ADE 16 गिवन है, तो इसका मतलब ये ADE, और इसको मान लो E डैश, इसको मान लो F डैश। तो ADE 16 गिवन है, तो ADEF E डैश, ये वाला रेक्टेंगल उस 16 का डबल होगा, है ना। मतलब कि मेरे को 1 + 4 कितना गिवन है, ये गिवन है
16 का डबल दैट इज 32, ऐसा कुछ है ना। उसके बाद मेरे को सीई एफ गिवन है, सीई एफ कितना गिवन है 9, तो ये वाला सीई और ये पी पॉइंट मान लो ऐसा, तो सीई पी एफ वाला रेक्टेंगल दैट इज 2 वाला रेक्टेंगल, 2 वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 9 का डबल दैट इज 18, ठीक है। और वैसे ही मैं इसको देखूं तो ये वाला एरिया मेरे गिवन है ए बी एफ, ए बी एफ का डबल करूंगा तो ये 3+4 आ जाएंगे। अब ध्यान से देखोगे तो 3+4, 3+4, ये टोटल एरिया ये मेरा कितना आ जाएगा, ए बी एफ कितना 25 दिया था, तो इसका डबल कितना आ जाएगा 50, है ना। होपफुली इतना आपको समझ में आए, ठीक है। तो अब इसके बाद में आप ये सोचो, अभी ऐसा लग रहा है देखने से सब कुछ तो दिया है, दिक्कत क्या है। अब देखो 1 2 3 4, अरे यार ये कुछ मिट गया, एक सेकंड, हाँ ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 को ऐड करूं तो कंप्लीट एरिया मिलना चाहिए था ए। अब देखो अगर इन सबको ऐड करोगे तो एक एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज ये वाला, ये 4, 1 2 3 4 मिलके तो ए मिल जाएगा, और 4 एरिया एक एक्स्ट्रा आ रहा है ये वाला, और ये 4 एरिया, ये वाला 4 एरिया एक्चुअल में कितना हो रहा है, दैट इज ये लेंथ, इस लेंथ को मान लेते हैं। देखो ये पूरी लेंथ अगर मैं ए मानूं और ये पूरी लेंथ में अगर बी मानूं, तो इनके पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। सो ये वाला पार्ट दैट इज A1 A2, और इधर पे ये B1 और B2, इस तरीके। तो जो फोर्थ वाला आ रहा है रेक्टेंगल वो आ रहा है A1 B2, मतलब मेरे को A1 इंटू B2 चाहिए। A1 इंटू B2 कहाँ से लाऊं, ये बड़ी प्रॉब्लम। बस इससे पहले तक ये प्रॉब्लम बिल्कुल इजी है, ये कैसे लाना है ये अपन देख लेते हैं। ये बहुत सिंपली आएगा रेशो से। तो मेरे को एक चीज पता है कि अगर मैं कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है, ये ऐसा है, और ये पॉइंट है डी। अगर मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करता हूं और ए डी को मैं ज्वाइन करता हूं, तो ये जो एरिया के रेशो, ये ए बी डी और ए डी सी के एरिया के रेशो इनके बेस के रेशो के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब मेरे को अगर ए वन साइड चाहिए है तो मैं ए डी ई ट्राइंगल ले लूं, है ना। कौन सा ट्राइंगल ले लूं, ए डी ई, है ना। और मेरे को और किसी का पता है क्या, ए ई सी का पता है क्या, नहीं। पर मेरे को ए डी सी का पता है। ए डी सी का एरिया मतलब कि ए से सी को मैं जब ज्वाइन करूंगा एज अ डायगोनल ऐसा कुछ, तो ये क्या हुआ रेक्टेंगल का आधा एरिया, दैट इज कैपिटल ए बाय 2। तो मैं नीचे जो लूंगा वो ले लूंगा ए डी सी। तो इनका जो एरिया होगा, इनका एरिया का रेशो वो किस रेशो के बराबर होगा, बेस का रेशो दैट इज A1 बाय ए, ठीक है। और इनका एरिया कितना गिवन है, तो 1 वाले का एरिया, ये 1 वाला ट्राइंगल है उसका एरिया मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया, AD का दिया है 16, और ADC कितना होगा, ADC होगा मेरा कितना होगा, कैपिटल A बाय 2। तो यहां से आ जाएगा ये 32 बाय ए, ये आ जाएगा, ये पहली चीज आ गई। अब ऐसे अगर मेरे को B2 चाहिए है तो B2 बाय बी ले लूंगा मैं, है ना। तो सेम ये आ जाएगा B2 बाय बी। B2 किस एरिया को बता रहा है, ए बी एफ, ए बी एफ,
इसको बता रहा है, और इसके डिवाइड में कैपिटल बी मतलब पूरी साइड, दैट इज ए बी सी, वो क्या बता रहा होगा, a/2, पूरे रेक्टेंगल का आधा एरिया, ठीक है ना। सो इस तरीके से तो B2 जो बेस है, B2 बेस वाला एरिया कितना गिवन है, ए बी एफ है 25, ये रहा 25, इट इज 25 और डिवाइड बाय कैपिटल A/2, तो कितना आ जाएगा 50/A। अब मेरे को क्या चाहिए था, A1 B2, देखो ये A1, ये रहा A1, ये रहा B2, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, तो ये क्या लिखा है, A1 B2 और नीचे ए, ये A इंटू बी, तो ये कितना आ जाएगा A इंटू बी, और ऊपर कितना आ जाएगा 32 इंटू 50, और नीचे क्या जाएगा 2 बार A, तो ये लिखा है A इंटू ए, और आप ध्यान दो ये A इंटू बी भी A ही है ना। सो ये A इंटू बी A से कैंसिल आउट होगा, और A1 B2 की वैल्यू आ जाएगी 32 इंटू 50 डिवाइड बाई A। अब 32 इंटू 50 कितना होता है, तो 32 इंटू 50 करने के बजाय 32 को 16 इंटू 2 लिख लो, और 2 इंटू 50 100 होता है, 16 इंटू 100 कितना 1600, 1600 बाय A, है ना। ये भी एक तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। इधर का थोड़ा सा अमाउंट उठा के दूसरे वाले में डाल दो तो आ जाएगा A1 B2 इक्वल टू, तो ये आ गया भी मेरा फोर्थ ना, होपफुली समझ में अब चीजें बहुत आसान हो गई। इन तीनों को अपन ऐड कर लेते हैं, ये वाले जो तीनों चीजें हैं, ये वाली जो लिखी है 32, क्या लिखा है 32, 18 और 50, ये वाली 1+4, 2 और 3+4, इन तीनों को ऐड कर लूंगा, तो इस तरफ 1+2+3+4 दैट इज कैपिटल A मिल जाएगा। एक एक्स्ट्रा 4 मिलेगा, वो अपन ने पहले ही अभी हाल ही कैलकुलेट किया, पहले ही नहीं अभी हाल ही कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये अपन देख लेते हैं क्या है, 1+2+3+4 और एक और एक्स्ट्रा 4 आ रहा है, और इनका सम कितना था 50 प्लस 18, और एक और कितना आ रहा था भाई 32, 32, एक और आ रहा था 32, ये कितना आ गया है 100, है ना। 18 और 32 50, 50 50 100, ये पूरी चीज है क्या कैपिटल A, प्लस 4 कितना है 1600/A। ओके, तो अब देखो एक क्वाड्रेटिक बन रही है ना, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे अपन सॉल्व करें, सो ये हो जाएगा A² प्लस 1600 इक्वल टू 100A, इसको इस तरफ ले आओ, A² माइनस 100A प्लस 1600, ऐसा लिखा। तो 100 कितना 80 और 20, 80 इंटू 20 1600 होता है, तो दो फैक्टर क्या बन जाएंगे A-80, और एक और क्या बन जाएगा A-20। ए की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा 80 और एक क्या आएगा 20, दो आएंगे। 20 पॉसिबल नहीं है ना, कैपिटल A 20 हो जाए भैया, ये तीन एरिया जो दिए हैं वही इनसे बड़े आ रहे है ना, तो 20 तो होगा नहीं, 80 होगा, तो कैपिटल A मेरा 80 आ गया है। अब बस करना कुछ नहीं है, जो मेरे से ट्राइंगल पूछा हुआ है ना, ब्लैक यूज कर लेते हैं फाइनली, तो जो मेरे से ट्राइंगल पूछा है दैट इज AEF
इसका एरिया होगा कैपिटल ए में से बचे हुए जो 3 ट्राइंगल के एरिया दिए हुए हैं वो माइनस कर लो। तो वो बचे हुए क्या क्या दिए थे भाई? 16 दिया था, एक 9 दिया था और एक 25 दिया था। तो 16 और 9 25, 25 और 25 50 और ए क्या आया था 80। तो 80 में से 50 घटाओ तो 30 आ रहा। फाइनल आंसर कितना आ गया है? 30। भाई किया क्या है, एक एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा था, उस एक्स्ट्रा पार्ट को निकालने का तरीका देखो। जब भी ऐसा आए अपन को करना क्या होता है, मेरे को गिवन जो भी फिगर हो उसको इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड करो और इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में देखो। देखना आपको इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आप कोई भी मेथड लगाओ, आपको देखना लिखने में दिक्कत आएगी बस, है ना। मेरा जो कंसर्न है वो लिखने पे है। आप जैसे जब वेरिएबल ले लेते हो ना कि ये वाला फिर समथिंग सब्ट्रैक्टेड इक्वल टू ये वाला, तो जो अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है कई बार वो हैंडल नहीं होती। तो उससे बेटर है आप पार्ट्स कर लो, पार्ट्स को देखोगे तो मे भी शायद, है ना। कई बार ऐसा रहता है किसी किसी का ज्योमेट्रिकल आईक्यू बहुत अच्छा होता है, जैसे मेरे को लगता है ज्योमेट्रिकल आईक्यू मेरे फेवर में, तो मेरे को उस तरीके से करने में काफी है। ठीक है, सो आपको अलजेब्रिकल सही लगता है, आप अलजेब्रिकल से जाओ, शायद आप उससे जल्दी कर लो, है ना। सो इट्स अप टू योर चॉइस। ठीक है, आपको जैसे ओके। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, कंसीडर द एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स ऑब्टेन बाय ड्राइंग द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम। भैया ट्रेपेजियम आया है। अब सबसे पहली चीज भाई, क्वेश्चन के आगे बढ़ने से पहले, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज बहुत सी जगह डिस्कस ही नहीं है ना। ट्रेपेजियम बहुत सारे बच्चों के लिए बिल्कुल एक नया सा फिगर होता है। फिगर तो पता होता है पर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में चीजें नहीं पता होती। तो मैं क्वेश्चन आगे प्रोसीड करने से पहले थोड़ा बहुत ट्रेपेजियम के बारे में ही बता देता हूँ कि ट्रेपेजियम है क्या एक्चुअली। ठीक है, और ट्रेपेजियम की क्या क्या चीजें होती हैं जो थोड़ा बहुत अपन को पता होना चाहिए। तो क्या है, एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि अगर ट्रेपेजियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो भाई मैं हैंडल कर सकता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। अदरवाइज कई बार प्रॉपर्टीज ही नहीं पता होती तो डर बैठ जाता है, अरे यार ये तो ट्रेपेजियम दे दिया, और ट्रेपेजियम दे दिया है तो करूंगा कैसे, क्वेश्चन कैसे करूंगा, पता तो है ही नहीं कुछ। सो इसीलिए ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। अब देखो, पहली चीज, ट्रेपेजियम दो पैरेलल साइड के बीच में बनता है ना। इसका मतलब कि अगर मैं ए बी को बेस मानूं, ए बी को मैंने बेस माना है और सीधी लाइन इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सीधी दिया है, तो बनने वाले दो ट्राइंगल कौन कौन से, ए बी डी और ए सी बी, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। इसलिए क्योंकि दोनों ट्राइंगल के लिए बेस ए बी ही है और दो पैरेलल साइड के बीच की हाइट हाइट सेम रहती है। ये हाइट जो होती है, ये हाइट आपकी सेम रहती है। हाइट सेम है, बेस सेम है, दोनों का एरिया बराबर होगा। अब दोनों का एरिया बराबर है। अब देखो दोनों ट्राइंगल में ए बी, इसको पी मान लो, तो ए बी पी वाला एरिया कॉमन है, ये वाला। तो इसका मतलब कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाले दोनों एरिया भी बराबर होंगे। पहला रिजल्ट तो ये आ गया। अगला वाला क्या रिजल्ट आ रहा है कि एरिया किस किस का, ट्राइंगल ए पी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया कैसे होंगे, बराबर। ये चीज भी समझ में आ गई। अब इसमें एक और चीज, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इसके नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट पार्ट क्या बता रहा है भाई, मैं ऐसा लिख लेता हूं, ये साइड्स है, इसको इसको मान लेता हूं A1, इसको मान लेता हूं A2, वैसे ही
इसको मान लेता हूं B1 और इसको मान लेता हूं B2। अब मैं चारों ट्राइंगल का एरिया देखता हूं। चारों ट्राइंगल का एरिया क्या क्या बता रहा हूं। यह है पहला ट्राइंगल APB। APB का एरिया बता रहा है 1/2 A1B1 साइन थीटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकली देख रहा हूं। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, ठीक है। होपफुली ये चीज याद हो कि भाई एरिया क्या होता है। एरिया होता है दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। इस फॉर्म में जो एरिया होता है 1/2 A1B1 और साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ये हो गया APB। वैसे ही मैं देखूं, ये तो पहला हो गया। अब इसके बाद में सेकंड ट्राइंगल कौन सा देखूं, BPC। बीपीसी ट्राइंगल जैसे देख रहा हूं तो उसमें क्या आ रहा है 1/2 B1A2 और कितना आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, तो इसको साइन थीटा। ये चीज भाई ध्यान रखना, है ना। यहाँ लिख देता हूं कि साइन 180 माइनस थीटा ये कितना होता है साइन थीटा, ठीक है। सो ये चीज हो गई। ये दो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब तीसरा और चौथा भी अपन देख ही लेते हैं। तीसरा क्या आ रहा है ट्राइंगल CPD, CDP, CPD जो भी लिखना हो 1/2 और इंक्लूडेड साइड कौन कौन हो रही है, A2 हो रही है और B2 हो रही है। सो A2 इंटू B2 और यहाँ पे भी क्या जाएगा साइन थीटा। एक बात आपको क्लियर हो गई होगी, सभी में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल साइन थीटा ही आ रहा है, तो कंपेरेबल हो जाएंगे, है ना। आप कंपेयर कर पाओगे इजीली। फिर फोर्थ वाला क्या है ट्राइंगल APD। ये कितना जाएगा 1/2 A1B2। देखो ये है AP क्या है A1 और PD कितना है B2, तो यह जाएगा A1B2 साइन। और आप थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैंने फर्स्ट और 3 को मल्टीप्लाई किया और 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो जरा देखो 1/2 तो ठीक है। A1B1 A2B2 मिलके क्या बना रहा है A1A2 इंटू B1B2 और साइन थीटा मिलके साइन स्क्वायर थीटा। अगर 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 1/2 ठीक है 1/4। B1A2 और A1B2 मिलके भी A1A2 इंटू B1B2 ही बना रहा है और साइन थीटा का स्क्वायर बना रहा है। मतलब ये प्रोडक्ट्स मेरे इक्वल है। ये प्रोडक्ट कैसे हैं इक्वल, है ना। 1 और 3 का प्रोडक्ट और 2 और 4 का प्रोडक्ट इक्वल है ना। ये एक रिजल्ट मिल गया कि अपोजिट ट्राइंगल के एरिया का प्रोडक्ट कैसा होता है इक्वल होता है। अब इसके ऊपर मैंने क्या देख लिया था कि ये वाले कौन कौन से या ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मेरे इक्वल होते हैं। मतलब बीपीसी मतलब ये वाला और एपीडी मतलब ये वाला। मतलब ये वाले दोनों एरिया मेरे इक्वल हैं, 2 और 4 इक्वल है। तो मैं ऐसा मानूं कि इस 2 को बी मान लो तो 4 भी कितना हो जाएगा बी, ऐसा कुछ। और 1 को ए मान लूं और इसको सी मान लूं तो ये अब देखो ये कैसा लिखा है, ये लिखा है B² इक्वल टू ए। ये कंडीशन आपने अगर कहीं देखी है तो आप फिगर आउट कर लोगे हम क्या सोच। ये है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की कंडीशन, या ये जो गिवन चीज दी है ये ज्योमेट्रिकल मीन दिया। तो इसका मतलब इसके जो एरिया हैं वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होते। तो क्या है एक और रिजल्ट क्या है भाई, एरिया होगा
वो किस में होगा? जीपी में होगा। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? तो देखो अपन ने ट्रिपेजियम में कितना एक्सप्लोर कर लिया है नई डायरेक्शन में। जो बेसिक आपको आर डी शर्मा में दिया होता है वो तो ठीक ही है, पर ये काफी एक्स्ट्रा है ना। ये चीजें आपको डेफिनेटली ओलंपियाड में हेल्प करेंगी और आपको खुद ही लग रहा होगा देख के कि हाँ डेफिनेटली इस चीज से क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई पूछ सकता है इस डायरेक्शन में। एरिया जीबी में हो गया। इसका मतलब कि मैं अगर ऐसा लूं, मैं ऐसा फिगर बना रहा हूं और फिगर को ध्यान से देखें। ये ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ पे ए सी को ज्वाइन किया और बी डी को ज्वाइन किया और ये पॉइंट पी है। ठीक है, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो इसको भी 2 ही मानना पड़ेगा भाई क्योंकि ये तो बराबर है ना। और इसको 3 मान लेता हूँ, तो इसमें ऐसा दिख रहा है कि 3 जो है वो छोटा दिख रहा है, स्मॉलेस्ट, और 1 ऐसा दिख रहा है लार्जेस्ट, और 2 कैसा दिख रहा है मिडिल वाला, इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे को पता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में मैं स्मॉलेस्ट या छोटी वाली टर्म को ए मानता हूँ, मिडिल वाले को ए आर मानता हूँ और लार्जेस्ट वाले को ए आर स्क्वायर मानता हूँ। ठीक है, सो आप ये वाला बॉक्स भी याद रखते हो। इतने नोट्स आपके पास में बिल्कुल होना चाहिए ट्रिविडियम को लेकर। अगर ये है तो फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते हो, और अभी का क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप से ही है। ठीक है, होपफुली इतनी चीजें मैंने बता दी आपको, आपको ये चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रिविडियम दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज एरियाज, एक सेकेंड, हाँ, consider the areas of the four triangles obtained by drawing the diagonal AC and BD of the trapezium ये। The product of these areas taken two at a time are computed। मतलब 4 जो ट्राइंगल बनेंगे उनमें से दो दो करके आप प्रोडक्ट करोगे तो 6 एरिया बनेंगे। ये इफ अमंग द 6 प्रोडक्ट, 6 जो बनने वाले हैं उनमें से दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं 1296 और 576। आपको क्या बताना है, डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। तो देखो, ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को करने जाऊंगा तो एक मिसिंग इक्वेशन जरूर आएगी, कम इक्वेशन मिलेगी। तो उस कम इक्वेशन को आपको गैसिंग डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने पूछा ही गैसिंग वर्क पे, उसने पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है। मतलब कि आप डेटा थोड़ा सा स्विच कर सकते हो, इधर का इधर रख के, इधर का इधर रख के चेक कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत गैस वर्क आपको लगाना पड़ेगा, है ना, पीएनसी टाइप से, है ना। सो इससे आप चेंज करोगे और आपका आंसर आएगा। आंसर भी एक मतलब थोड़ा सा वेरिएबलनेस की ओर जाएगा। ठीक है, so, चलो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व। क्या क्या दिया हुआ है, अपन को एक ट्रेपेजियम दिया, यह ए बी सी डी। मैं जब डायगोनल को ज्वाइन कर रहा हूं तो इसके 4 पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, 4 पार्ट में से ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये दूसरा है, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर ये तीसरा है। इसमें मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि जो तीसरा वाला है इसको अपन को क्या मानना है, छोटा ए। जो दूसरा वाला है उसको अपन को क्या मानना है, ए आर। और पहला वाला बड़ा दिख रहा है तो इसको क्या मानना है, ए आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर मैं इसको ऐसा अपसाइड डाउन बना दूं तो ये तो अलग हो जाएंगे, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल एरिया तो वही आने वाला है ना।
है ना। आप इनको अगर इसका टोटल करोगे, इसका आप पूरा एडिशन लगाओगे, इसमें से ए कॉमन आ जाएगा, है ना। और ये क्या आ जाएगा, एक ए आर स्क्वायर है और ए आर दो बार है, तो ये कितना आ जाएगा, एक आर स्क्वायर और दो टू आर आएंगे और एक वन आएगा। इसको ऐड करोगे तो ए इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आपका एरिया आता है ट्रिपीजियम का, ठीक है ना। ये आपका एरिया आने वाला, ये अपन को कैलकुलेट करना होगा, इस तरीके से सोचना, ठीक है। अब उसमें अपने जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, वो क्या क्या आ सकते हैं भाई, वन का टू के साथ में हो सकता है, फिर वन का थ्री के साथ में हो सकता है, फिर और कौन सा हो सकता है, वन का टू के साथ में तो वो लिख ही लिया, फिर टू का थ्री के साथ में हो सकता है, ठीक है, फिर टू का टू के साथ में हो सकता है, और टू का वन के साथ में हो सकता है तो वो लिख लिया, फिर उसके बाद में थ्री का टू के साथ हो सकता है तो वो भी आ चुका है ना। थ्री का वन के साथ में हो सकता है, वो भी आ चुका है। तो अब प्रॉब्ली सारे एरियाज आ चुके हैं, तो टोटल 6 बनना थे, जिसमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो वो अपन ने ऑलरेडी काउंट कर लिया, ठीक है। यही 4 पॉसिबल मल्टीपल्स हो सकते हैं। अपन को इनमें से जो 2 मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं वो क्या क्या दिए रखे हैं, एक तो दिया है 12 9 6 और एक दिया है 5 7 6, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एरिया क्या हो मैक्सिमम, मेरे को मैक्सिमम टोटल एरिया चाहिए हो, तो मेरे को ये तो पता है कि ये वाला वन बड़ा है, लार्जेस्ट, ये वाला लार्जेस्ट, ये क्या है मिडिल, और ये है स्मॉलेस्ट। अगर मैं इस 2 इंटू टू को मैक्सिमाइज कर दूं, है ना, 2 इंटू टू को अगर मैं मैक्सिमाइज कर दूं, मतलब 1296 रख दूं, तो जो मेरा एक एरिया है टू, वो कितना आ जाएगा, इस 1296 का स्क्वायर रूट, दैट इज 1296 का स्क्वायर रूट होता है 36, कितना होता है 36, सेकेंड एरिया 36 आ जाएगा, मतलब कि जो लार्जेस्ट एरिया होगा वो 36 से बड़ा होगा और स्मॉलेस्ट जो होगा वो 36 से छोटा होगा। तो ये मेरे को मैक्सिमम एरिया की कंडीशन बता रहा है, और कहीं मैंने टू स्क्वायर को 576 रख दिया, तो टू जो होगा इस केस के लिए वो क्या बता रहा होगा, 24, मतलब लार्जेस्ट जो है वो 24 से बड़ा होगा, और पॉसिबिलिटी कम किया जाएगी, है ना। क्योंकि अगर मैंने रेशियो बड़ा भी रख दिया ना, तो 24 से जितना बढ़ेगा स्मॉलेस्ट एरिया 24 से उतना ही कम होगा, तो फिर से वो गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐड करने जाओगे फिर से वो कम आ जाएगा, ठीक है। सो जो अपना पहला अजम्पशन है वो तो यही बोल रहा है कि जो 2 इंटू टू दिया है ये मेरा कितना होना चाहिए, 1296, ये चीज क्लियर है। इससे 2 मेरा कितना आ रहा है 36, ये पहला अजम्पशन मेरे को एज्यूम करना चाहिए। दूसरा 576 है, 576 छोटा है, तो छोटा मल्टीप्लिकेशन लाने के लिए मैं स्मॉलेस्ट को मिडिल से मल्टीप्लाई करूं तो सही होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट से करूंगा तो जो आएगा मल्टीप्लिकेशन उससे भी छोटा आ सकता था, है ना। तो पॉसिबली 576 को सबसे छोटा रखना चाहूँ तो उसके लिए स्मॉलेस्ट को मिडिल से मल्टीप्लाई करना चाहिए, स्मॉलेस्ट को मिडिल से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मतलब ए को ए आर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, दैट इज ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर कितना आ रहा है 576, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में ये पता है तो मैं इसको ऐसा ही लिख सकता हूं, 2 इंटू थ्री,
2 इंटू 3 कितना आ रहा है 576। इसमें 2 मेरे को पता है 36, तो जो 3 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 576 डिवाइड बाय 2। 2 कितना 36, डिवाइड कर लो। 576 है 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 36। 12 से चला जाएगा, 12 से ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, 3 से ये 8 बार जाएगा। 8 टू जा 16 आ रहा है, तो थर्ड वाला कितना आ गया 16। थर्ड वाला कितना आ गया है 16। सेकेंड वाला कितना आ गया है 36। तो 1 वाला निकाल सकता हूँ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 3। तो 2 का स्क्वायर कितना 36 इंटू 36 इक्वल टू 1 तो पूछा है, 3 को नीचे ले जाओ तो 3 कितना है 16, ये आ गया नीचे। 4 और 4 से कैंसिल कर दो तो ये 9 इंटू 9 आ जाएगा। 9 इंटू 9 दैट इज 81। तो 1 का एरिया आ गया है 81। तो जो अपना टोटल एरिया आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, फिर प्लस 2 आएगा, फिर प्लस 3 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर बस इतना ही आएगा। 4 ही, सॉरी 4 ही है ना। सो 1 कितना है 81 और 2 कितना आया था भाई 2 आया था 36 और 3 कितना आया था 16 और 2 फिर से कितना 36। इसको ऐड कर लो तो 36 36 72 72 72 और 16 78 88 88 और 81 दैट इज 169। 169 आ रहा है एरिया, तो 169 आंसर हो गया। एक बार देख लेते हैं क्या पूछा। डिटरमाइन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पूछा है, स्क्वायर रूट मतलब 169 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पूछा है तो 169 का स्क्वायर रूट दैट इज 13 आंसर आएगा। भाई प्लीज ये ट्रिपेजियम का जो भी फैक्ट था उसको अच्छे से नोट करना। ये पॉसिबली कहीं मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से, आप देख लेना इसको। पर ये इसको अच्छे से नोट करना सिस्टमेटिकली कि इस डायरेक्शन में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओके।